बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और सांसद चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। चिराग ने नीतीश कुमार पर अपनी ही पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि नीतीश कुमार को पीएम मोदी का डर है, जिस वजह से वो नीति आयोग के बैठक में शामिल नहीं हुए। आरसीपी सिंह को भाजपा का चिराग मॉडल बताने पर चिराग पासवान भड़क गए थे। इसी बात को लेकर चिराग पासवान ने सीएम नीतीश और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जमकर हमला बोला है। चिराग पासवान ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मैं सकारात्मक राजनीति करता हूं, किसी का कोई मॉडल नहीं है, किसी का घर तोड़ने वाले के घर में ही आज फूट हो गई है। बेहतर होगा कि वो कारणों को बाहर चौराहे पर ना तलाशें। आज नीतीश कुमार यही कहना चाह रहे हैं कि मेरी नाक के नीचे आरसीपी सिंह भ्रष्टाचार करते रहे और फिर भी आप सुशासन बाबू कहलाते हैं। बिहार की जनता के साथ ये सरासर धोखा है और इसका जवाब बिहार की जनता ही देगी। भाई मॉडल है क्या चिराग, पहले तो ये बताएं। चिराग पासवान मॉडल का ये जिक्र कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि चिराग पासवान मॉडल तैयार किया जा रहा है। पहले तो ये बताएं कि तैयार कौन कर रहा है। चिराग पासवान के नाम की आड़ में भारतीय जनता पार्टी पर वार करना बंद करे जनता दल यूनाइटेड के नेता। भाई आना है तो खुलकर आइए, खुलकर मुख्य प्रधानमंत्री जी के बारे में आपको जो बोलना है आप बोलिए, पर चिराग पासवान के नाम की आड़ लेना और चिराग पासवान मॉडल, भैया चिराग पासवान किसी का मॉडल नहीं है। चिराग पासवान सिर्फ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मॉडल है, सिर्फ उन्हीं का अंश हूं मैं। और उन्हीं ने जो एक विकास का मॉडल तैयार किया था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर आगे बढ़ने का मैं काम कर रहा हूं। पर बताएं मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी, कल जो त्रिमूर्ति वहां पे मौजूद थी, क्या उसमें एक चिराग मॉडल नहीं बैठा हुआ था सामने? उपेंद्र कुशवाहा जी क्या थे? क्या 2020 में वो चिराग मॉडल नहीं थे? क्या 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी ने मुख्यमंत्री जी को पार्टी को हराने के लिए काम नहीं किया? वो बात अलग है कि किसी को डेंट पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी उपस्थिति तक दर्ज नहीं करा पाए। चिराग पासवान की वजह से इनको नुकसान हुआ तो उसकी टीस आज भी सुनाई देती है, उसकी करहा आज भी सुनाई देती है। पर मुख्यमंत्री जी को चिराग पासवान मॉडल से डरने की जरूरत नहीं है, जो विनाश के मॉडल खुद उनकी पार्टी में बैठे हैं। भैया बायो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है स्कूल के दिनों में, पर बायो में मैंने कहीं ये नहीं पढ़ा कि जबड़े के अलावा कहीं और भी दांत होते हैं। पेट में दांत, ये आविष्कार किसने किया? ये ज्ञान किसने दिया बिहार की जनता को? उन्हीं की पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी ने ही ये दुनिया को पहली बार बताया था ना कि मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत हैं। तो जो त्रिमूर्ति वहां पे बैठी हुई थी, पहले उन्हीं से ही पहले वो समझ लें कि भैया वो विनाश के मॉडल हैं कि वो विकास के मॉडल हैं। विकास की रेखा की बात करते हैं, काहे का विकास भैया? जहां पे अपराध चरम सीमा पर हो, आप ही बता दीजिए भैया। रोज रिपोर्टिंग होती है बिहार से, आज इतनी हत्याएं हुई, आज इतनी हत्याएं हुई। बेरोजगारी का आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर। ये विकास की रेखा की अगर वो बात कर रहे हैं कि हमसे बड़ी विकास की रेखा खींच के दिखाओ, भैया कोई नहीं खींच सकता। इनसे बड़ा अपराध चरम सीमा पर हो कोई नहीं कर सकता, इससे ज्यादा बेरोजगारी की दर कोई नहीं दे सकता, इनसे ज्यादा महंगाई की दर कोई नहीं दे सकता। बिहार की सीएम की आत्मा फिर जागने वाली है। हाँ, अंतरात्मा की आवाज मुख्यमंत्री जी पुनः सुनने वाले हैं, पर उनकी अंतरात्मा की आवाज उनके प्रति बहुत लॉयल है। उनकी कुर्सी को स्थिर करने के लिए ही ये आवाज आती है। जब जब उनकी कुर्सी डोलती है तब तब उनकी अंतरात्मा की आवाज उनको सही कुर्सी का पता बताती है। और उनकी वो कुर्सी महागठबंधन में जाए तब भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे, एनडीए में रहे तब भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे, पुनः महागठबंधन में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। ये उनकी अंतरात्मा स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। बता दें, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने रविवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए चिराग मॉडल का जिक्र किया था। ललन सिंह ने चिराग पर आरोप लगाया था कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी वजह से पार्टी अधिक सीटें हासिल नहीं कर सकी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संवाददाता सम्मेलन में आरसीपी सिंह द्वारा पार्टी छोड़ने के बाद कही गई टिप्पणी पर पलटवार कर रहे थे। ललन सिंह ने रविवार को कहा था, चिराग मॉडल के तर्ज पर ही आरसीपी मॉडल को तैयार किया जा रहा है। हमने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई, वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई, और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ।